वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट। आज आप लोग को त्रिभुजों की संख्या को देखना है। यानी त्रिभुजों की संख्या पूछता है, जैसे वर्ग में पूछ दिया, आयत में पूछ दिया, और उस तरह के प्रश्नों में अक्सर देखते हैं कि अच्छे से अच्छे एग्जामों में लोग फेल कर जाते हैं। आज शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिकों में आप लोग को त्रिभुजों की संख्या निकालना सिखाएंगे। आइए, जैसे हम सभी जानते हैं कि त्रिभुजों का निर्माण जो हुआ है बाबू, यहाँ तीन खंडों से, तीन रेखा खंडों से हुआ है। ऐसे इस तरह के त्रिभुज में साधारण कोई भी बता देगा कि यह त्रिभुज एक है, लेकिन अगर इसी में हम बीच से अगर पाई खींचते हैं तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस नंबरिंग करते जाइए। एक यह त्रिभुज और एक यह त्रिभुज। अब इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जितने भी नंबर आएंगे उसको जोड़ देना है। 2 1 3। कहिएगा सर तीन त्रिभुज कैसे बना? तीन त्रिभुज देखिए कैसे बना। पहला तो एक त्रिभुज यहां से यह निकल गया, एक यहां से यह निकला, 2, और बाबू एक बड़ा वाला है यहां पे। त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी होगी? 3 होगी। ऐसे ही और भी प्रश्न, अगर ऐसे ही त्रिभुजों में ऐसे दे दिए, अब इसके बाद एक लाइन और अगर हम खींच देते हैं यहां, अब पूछें कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पे नंबर देना है 1 2 और 3। त्रिभुजों की संख्या में लिख दिए, यहां इसको लिखना है 1 + 2 + 3। ऐड कीजिए, ऐड कर देना है, सिर्फ जोड़ देना है। 3 2 5 1 6। त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी होगी? 6। पहला टाइप यह था, पहला टाइप आप लोग का यह है कि त्रिभुज में यहां लाइन खींच दिया 4, तो ऐड कर दीजिए, और यहां पे एक 4 6, यहां तक आया है 6 और यह 4। अब त्रिभुजों की संख्या यहां कितनी होगी? 10 होगी। साधारण से साधारण विधि द्वारा त्रिभुजों की संख्या गणना किया जाएगा। यहां पे दूसरा टाइप में हम बताते हैं। अब टाइप 2 लिखिए। टाइप 2, अगर त्रिभुज ऐसे दे दिया और इसमें ऐसे अगर अंडरलाइन कर दिया, अब पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई। एक 2। अब इसमें मात्र यहां देखिए, यहां पे मात्र एक ही त्रिभुज बन रहा है और एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 2 होगी। कोई भी बता देगा, आसान है। अगर इसी में एक लाइनिंग ऐसे आ जाए, अब पूछे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है, बस नंबर दीजिए। 1 2, 1 यहां हुआ 2, फिर 1 यहां हुआ 2। बोले क्या है? नंबर को जोड़ना है। अब इस खंड को जोड़िए, 1 + 2, फिर इसको जोड़ दीजिए 1 + 2, ऐड कीजिए 3 3 6। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? 6। थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, देखिए, देखते ही आंसर। एक बार देखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 2 आना चाहिए और जोड़ना आना चाहिए। इसके अलावा हमारे द्वारा दी गई थ्योरी में कुछ नहीं चाहिए। मौखिक आज के बाद, यह क्लास करने के बाद आपको कहीं भी क्लास करने की जरूरत नहीं है त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए। कहते हैं ना कि आजकल के हर आशिक की अब यही कहानी हो गई है ना, कि आजकल के हर आशिक की यही कहानी हो गई है। मजनू चाहता है लैला को, कहा गया है कि आजकल की हर मजनू लैलो की कहानी यही हो गई है। मजनू चाहता है लैला को, लेकिन लैला किसी और की दीवानी हो गई है। तो और की दीवानी नहीं होना है। त्रिभुज जैसे ही सामने आए, कुछ नहीं, बस उसको नंबरिंग करना आना चाहिए। अगर यही हम ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, और इसमें ऐसे दे दिए, तब त्रिभुजों की संख्या कैसे निकलेगी? सोचिए।
सोचिए, हम बताते हैं कैसे निकलेगी। एक और ट्रिक लिखिए, इससे पहले एक और ट्रिक समझाते हैं। यहां आइए, पहले वाली फिगर पे, पहले वाली फिगर में ऐसे ही न था, तो बोले थे 1 और 2, और यहां 1 और 2 लिखे हैं। मत लिखिए, लिखने की कोई यह जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको लिखिए 1 + 2। त्रिभुज यहां कितने बन गए हैं? कहिएगा सर 3, लेकिन आंसर गलत है। अब देखिए, अगर इस त्रिभुजों में कोई लाइन इसको दो भाग में बांट रही है, यहां से पट लाइन, ऐसी लाइन अगर त्रिभुज को दो भाग में बांट रही है, तो कुछ नहीं करना, इसमें 2 से गुणा कर देना है 6। बताइए, बताए थे कि नहीं कि 6 आया है ना? अब इसी तरह बेटा यहां पे देखिएगा आप 1 2 3, अब इसको ऐड कीजिए 1 2 3, ऐड कीजिए 3 2 5 1 6। लाइन कितना कटा है? 1, इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे 12। आंसर देखते ही, आज की क्लास देखते ही त्रिभुजों की संख्या सामने आएगी। ऐड करके देख लीजिए 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 2 3 ऐड कीजिए, देखिएगा कैसे बनेगा त्रिभुज की संख्या। अब आइए आगे, नेक्स्ट इसी पे एक और प्रश्न आपको बनवा दे। नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप 2, अलग टाइप दिखाते हैं आपको। टाइप 3 में अब त्रिभुज यहां एक और बना है, बनाते हैं त्रिभुज। यहां देखिएगा ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं है। पढ़ लो, आज का क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है बाबू, क्योंकि आज का यह त्रिभुज की क्लास, संख्या निकालने वाली जो क्लास है, किसी भी बुक से बनाओ, नहीं बने तब आना, तब बोलना, डायरेक्ट कमेंट मारिएगा। आइए अब यहां से हम ऐसे निकाल दिए, यहां से ऐसे निकाल दिए, यहां से अब यहां से हम एक लाइन यहां कर दिए और एक लाइन यहां। अब पूछे हम कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? कुछ नहीं करना है, नीचे वाली नंबरिंग दो, 1 2 3 4। कितना हुआ? 4 हुआ ना? अब यहाँ ऐड कर दो इसको, 1 + 2 + 3 + 4 = 2। चलो 4 3 7, 7 2 9 1 10। क्या त्रिभुजों की संख्या 10 ही है? नहीं होगी। अब इसमें देखेंगे कि यह कटा कितने लाइनों से है, तो एक तो फर्स्ट लाइन यहां से है, सेकेंड लाइन यहां, 2 लाइन से न कटा है, तो इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे बाबू? 3 से। कितना से? 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या 30 होगी। इसमें त्रिभुजों की संख्या 30 होगी। आइए सॉरी अब आप लोग को चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, सब लिखते चलो। टाइप नंबर 4, अगर ऐसे दे दे आकृतियां, और पूछे आपसे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जितने भी टाइप बता रहे हैं नोट करते चलिए। इसमें अगर पूछता है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, चलिए ऐड कीजिए 1 2। अब यहां तो लाइन नहीं है, तो इसके लिए इसको एक अलग त्रिभुज मान लो, एक लिख दो, इसको जोड़ो 1 + 2 अब +1। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? अब इसमें इस प्रकार के प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या 4 होगी। कहिएगा कैसे? आइए दिखाते हैं। एक यह बड़ा वाला त्रिभुज निकल गया यहां से। अब बड़ा वाला त्रिभुज में यहां से एक लाइनिंग खिंचाया, तो ऑलरेडी हम बताए हैं नोट्स कि कितने त्रिभुज बनेगा? 3। यहाँ एक त्रिभुज न बन रहा है जी। अब 3 + 1 कब होता है? 4 गो हुआ। आइए नेक्स्ट, ध्यान से देखना, इसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ेगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी?
इस चीज को देखिए। चलिए टाइप 5 लिखिए। 5 में यह त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों को ढूंढना था, जो अभी हम बता दिए। अब हम देखेंगे कि वर्ग के अंदर त्रिभुज अगर बनता है तो उसकी गणना कैसे करना है। आइए, अगर ऐसे दिया है वर्ग और ये लाइन, हाँ, और एक, अब आपसे पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। काउंट कीजिए, काउंट कीजिए। कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 हुआ। अब इसमें देखना है, ट्रिक याद रखना है। वर्ग में लिखिए, वर्ग में कभी भी त्रिभुजों की संख्या पूछे तो नंबरिंग किए गए बड़े संख्या में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा वही हमारी त्रिभुजों की संख्या होगी। आया समझ में? एक बार और समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी वर्ग में अगर त्रिभुजों की संख्या पूछता है तो सबसे पहला काम करना है, नंबरिंग करना है। जैसे कि यह है 1 2 3 4, और उसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 4 है। 4 में 2 से गुणा कर देना बबुआ, 8 गो त्रिभुज की संख्या आई। बुझाया? घबराने की जरूरत नहीं है। अभी और आगे बस हमारी लैंग्वेज जैसे हम बोल रहे हैं उस नोट को लिखते चलिए। किसी भी वर्ग के अंदर बने त्रिभुज अगर निकालना है तो उसको नंबरिंग करो। नंबरिंग में जो बड़ा नंबर है उस नंबर में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो। अब लैलाएं नहीं थामती हैं किसी आशिक का हाथ। अगर महबूब चाहिए तो कमाना पड़ेगा बेटा, यहां ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, रहने दे का, रहने दें कि एक और बता दें। आइए एक और बताइए देते हैं। आइए लास्ट, अगर चाहते हैं कि इससे भी बेहतर रीजनिंग के आपके सामने ट्रिक के साथ मिले तो चैनल को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। आइए देखो बबुआ, हम डिजिटल बोर्ड पे नहीं हैं, खुद से बना के बता रहे हैं, इसको नोट करते चलना है। चलो अब यहां से अगर हम काट दें, अब पूछे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। लगाओ दिमाग। अरे गधा, दिमाग नहीं लगाना है, खाली नंबर लिखो। 1 2 3 4 5 6। बड़ी संख्या कौन है? 6 है। 6 में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आया? 12। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 12। मेरा शब्द याद रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही क्लास के लिए सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। लैलाओं के पीछे मत दौड़ो, बस इतना ही कहेंगे।